राजनगर में मैं वहाँ भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मैंने उन लोगों से बात करी। बहुत ही अच्छी जगह है और जो कार्विंग्स वगैरह हैं वो बहुत ही हाई लेवल की हैं। वो मंदिर भी बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं। इस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सिक्की से रिलेटेड हों, चाहे मधुबनी से रिलेटेड हो, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको एक आइडियल ग्राम के रूप में डेवलप करने की ज़रूरत है। ससुराल में है तो ससुराल में देखे सास माँ को, ये ननद सबको देखे करते हुए, तो हमको भी इच्छा हुआ। मेरे हस्बैंड गुजर चुके हैं। जीविका में आकर बहुत हमको अच्छा लगा। बहुत भावुक हो चुकी है। स्वाभाविक है कि पति जो होता है एक सहारा होता है महिलाओं के लिए। तो हम आगे खूब बढ़े और मेरे देखते ही मेरी दीदी सब जो अगल बगल की थी तो वो भी आगे बढ़ने लगी। बोली जो नहीं, 2 रुपया जहाँ पे इनकम होता है वहाँ पे सब कुछ गुम हो जाता है, कि नहीं इसमें इनकम है, वहाँ पे कोई नहीं लोग चर्चा करता है कि ये कैसे होगा। तो हम लोग आर्थिक रूप से भी मतलब विकास हो गया, गरीबी दूर हो गया सबसे पहले, और सामाजिक रूप में इस तरह से हो गया कि हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। जैसे अभी बोल रहे हैं तो मैट को देखते ही हम लोग को डर हो जाता था, कैसे बोलेंगे। पहले जो है तो उतना रहता था कि 10 रुपया हाथ में नहीं रह पाते थे। बच्चा के पढ़ाई कहाँ से कराएंगे, कैसे करेंगे। जब से पेंटिंग में 2014 फरवरी 2014 में खुले हैं तब से जो है तो बच्चा अभी 2 बच्चा को हम मधुबनी पेंटिंग लिख करके 12th में 2 बच्चा मेरा तैयारी कर रहे हैं। जीविका से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं और मिथिला पेंटिंग से जुड़ी जो महिलाएं हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और महिलाएं आत्मनिर्भर बने और उनमें जीने की ललक हो, आगे बढ़ने की ललक हो। बिहार सरकार पर्यटन विभाग के सचिव अभय कुमार पहुंचे मधुबनी, और मधुबनी जो आगमन हुआ है उससे पहले वो राजनगर राज पैलेस, जो ऐतिहासिक पैलेस है, वहाँ पहुंचे हैं। सर से बात करते हैं। सर राजनगर सर पहुंचे थे, राजनगर ऐतिहासिक पैलेस जो है राज परिसर। सर क्या देखा आपने? देखिए, राजनगर में मैं वहाँ भी आपके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, मैंने उन लोगों से बात करी। बहुत ही अच्छी जगह है और जो कार्विंग्स वगैरह हैं वो बहुत ही हाई लेवल की हैं। वो मंदिर भी बहुत पुराने पुराने मंदिर हैं। तो मुझे लगता है कि टूरिज़्म की वहाँ पे कल्चरल टूरिज़्म, हेरिटेज टूरिज़्म की एक संभावना वहाँ बनती है। आज रॉयल फैमिली के भी कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ थे। हम लोग देखते हैं कि इसको आगे कैसे हम लोग टूरिज़्म मानचित्र पे ला सकते हैं। सर राज परिसर जो है ना वो निजी है। संजय झा जो मंत्री हैं उनके द्वारा राज परिवार के साथ बैठक भी हुई थी और ये कहा गया था कि पीपी मोड पर आप राज परिवार को बोला गया था कि दे दो, राज परिवार ये सरकार उसको मेंटेन करेगी और आपके बाप दादा का नाम रह जाएगा। उसमें रुचि नहीं दिखलाया गया सर। नहीं, देखिए ये सब बातें निटिग्रिटीज़ की बातें हैं। ये जब नेक्स्ट राउंड के डेवलपमेंट की बात आएगी तब हम लोग इस पे बात करेंगे सर। लेकिन इसकी निटिग्रिटीज़ और किस तरह से इसको डेवलप किया जा सकता है उसमें बहुत तरह की हर्डल्स आएंगी। लीगल हर्डल्स हो सकती हैं, लैंड रिलेटेड हर्डल्स हो सकती हैं, बट उसके बियॉन्ड भी हम लोग कुछ रास्ते निकाल सकते हैं। सर आपके संज्ञान में देना था कि प्रधान सचिव जो है पर्यटन विभाग के वो पहुंचे हुए थे। मैं जानता हूँ सर, मैं जानता हूँ, मेरी बात भी हुई है सर से, मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। सर उसके पास आप पहुँचे जितवारपुर और जीविका से जुड़ी हुई जो यहाँ मिथिला पेंटिंग के कलाकार हैं उनका आप जो उत्पाद देखे हैं, क्या सर बता रहे हैं? नहीं, मैं ये देखा, बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। बहुत ही अच्छा लग रहा है जिस तरह से इस जगह को सजाया गया है, जिस तरह के प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो सिक्की से रिलेटेड हों, चाहे मधुबनी से रिलेटेड हो, बहुत अच्छे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि शायद इसको एक आइडियल ग्राम के रूप में डेवलप करने की ज़रूरत है। तो कोई एक विभाग तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है पूरी सरकार की कवायद से ही ये काम हो सकता है। लेकिन हम लोग पर्यटन विभाग से किस तरह से इसको रूरल टूरिज़्म के साथ जोड़ा जा सके, इस पे प्रयास करेंगे। सरकार द्वारा सर मिथिला चित्रकला संस्थान बनाया गया है और जो उत्पादन जो बनता है उसको बेचने के लिए भी केंद्र बनाया गया है। उसकी जो स्थिति बावजूद सर देख रहे हैं और सर बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है, तो आगे और डेवलप करने की बात है उसमें। जी, मेरे को लगता है कि मैं जो ये फीडबैक्स हैं कंसर्न डिपार्टमेंट को भी दूंगा। आर्ट एंड कल्चर स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है इससे रिलेटेड, इंडस्ट्री इससे रिलेटेड डिपार्टमेंट है, मैं उनको भी ये फीडबैक दूंगा। और हम लोगों की ये कवायद रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ का जो मटेरियल है वो बिके, ये कला जो है आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेट है। सर राजनगर में एक ऐतिहासिक पैलेस है जो लोक कला का केंद्र है और जन आस्था का भी केंद्र है, सुंदरवन शमशान भूमि। वहाँ सर बिहार सरकार कला संस्कृति विभाग से टीम आती है और एसडीओ सर अश्विनी कुमार उनके अध्यक्ष हैं। वहाँ कार्यक्रम होती है। तो सर आप अपने विभाग से कुछ वहाँ विकसित करने की संभावना है क्या? नहीं, आपने बताया आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है, तो मेरे हिसाब से आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट उस पर आगे कार्रवाई करेगा। इस समय मधुबनी जिले के राजनगर प्रखंड के जितवारपुर गांव में है, जो मिथिला पेंटिंग का गढ़ कहा जाता है, उस जगह पे है। यहाँ जीविका मधुबन मिथिला
कला जीविका महिला उत्पादक समूह, उसका जो ये परिसर है, उस परिसर में यहाँ कलाकार मिथिला पेंटिंग उत्पाद बना रही है और ये कलाकार अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनती जा रही है। ये कला जो है बहुत बारीकी से काम करने वाला कला है। खास करके आप जो मिथिलांचल के लोग हैं इसको जानते ही हैं कि एक एक जो इसमें कलाकारी किया होता है, एक एक कलम का और एक एक कलर का इसमें पिरोया जाता है। और जीविका की जो यहाँ दीदी हैं, मिथिला पेंटिंग की कलाकार है, जीविका द्वारा जो आत्मनिर्भर बन रही है, इन लोगों को लाभ मिल रहा है और इनके द्वारा बनाए गए उत्पाद जो मार्केट में भी बेचा जाता है और ये लोग आत्मनिर्भर बन रही है। यहाँ पहुँचे थे पर्यटन विभाग के सचिव, उनका दौरा हुआ है। मधुबनी के डीसी विशाल राज भी थे और मधुबनी सदर के एसडीओ अश्विनी कुमार भी थे। हम बात करते हैं जीविका के जो दीदी है, अब आप लोग मिथिला पेंटिंग जो आपका उत्पाद है, आत्मनिर्भर बन रही है आप लोग और उत्पाद से जुड़ रही है। आज आए थे पर्यटन विभाग के सचिव, कैसा लगा? सर ने क्या देखा और आप लोगों को क्या बताएं? सर देखें कि बहुत अच्छा बना रही है दीदी सब, और आगे बढ़ाए दीदी सबको, और यही सब है ना। जीविका से आप जुड़ी हैं और जीविका द्वारा जो स्वयं सहायता समूह है उससे आत्मनिर्भर बन रही है। उससे जो राशि मिलती है आप मटेरियल खरीदती हैं और पेंटिंग बनाती है, मार्केट में बेचती है। आप लोगों का जो आर्थिक स्रोत है अब कैसा नजर आ रहा है? पहले से अच्छा नजर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है पहले से। पहले तो घर में बैठे रहते थे, कुछ काम धाम रहता नहीं था। तो दरभंगा से हम हैं, तो हम दरभंगा में कोई मेरे ससुर मायके में कोई नहीं जानता था पेंटिंग। ससुराल में आए तो ससुराल में देखे सास माँ को, ये ननद सबको देखे करते हुए, तो हमको भी इच्छा हुआ। मेरे हस्बैंड गुजर चुके हैं, तो हम घर में बैठे रहते थे। तो मेरी सास है, वो बोली कि जीविका में जाओ, जुटो, काम करो कुछ, तो 2 पैसा हाथ पे आएगा। तो हम इसमें जुटे, जीविका में जुटे, और हम जाने के लिए बाहर भी गए हैं, केरला गए, उड़ीसा गए, यहाँ गए, तो और अच्छा लगा। देखने के लिए भी मिला कि देख के दीदी तो कैसे आगे बढ़ रही है, तो हमको भी खुशी हुआ बहुत। निश्चित रूप से ऐसी कई महिलाएं हैं जिनके पति की अगर मौत हो चुकी है तो उनके जीवन में एक शून्य की स्थिति आ जाती है, और शून्य को देखते हुए अगर उनको जीविका द्वारा या मिथिला पेंटिंग से वो जुड़ती हैं तो आत्मनिर्भर बनती है। हम आपको ध्यान आकृष्ट कर रहे हैं, राजनगर प्रखंड के चट्टी रोड निवासी एक मीरा दीदी हैं, तो मिथिला पेंटिंग की दक्ष कलाकार है। और मीरा दीदी भी उनको ससुराल से प्रताड़ना कर निकाल दिया गया था, तो मीरा दीदी अपने जीवन को समाप्त करने के लिए आत्महत्या तक का विचार कर ली थी। लेकिन मिथिला पेंटिंग का जो भावना उससे भरा गया एक दीदी के द्वारा, और आज वो आत्मनिर्भर है। और तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा भी उन्हें भारत सरकार रेलवे विभाग में नौकरी का भी ऑफर दिया गया था। आज आप अपने प्रेरणा से जो महिलाएं, किसी का अगर पति नहीं है और शून्यता जीवन में आ जाता है, आप जैसे जो की है स्ट्रगल की है और जीविका से जुड़ी है, खास करके मिथिला पेंटिंग से जुड़ी है, तो कैसा फील कर रही है? उन महिलाओं को क्या कहना चाहती है? उन महिला को इतना कहना चाह रहे कि जैसे हम लोग इतना चल रहे हैं, मेरा हस्बैंड जब नहीं रहता है तो आगे कैसा होना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। जीविका में आकर बहुत हमको अच्छा लगा, बहुत भावुक हो चुकी है। स्वाभाविक है कि पति जो होता है एक सहारा होता है महिलाओं के लिए और हर एक कदम पर उनका साथ निभाती है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पूनम कुमारी हुआ। पूनम कुमारी ने बताई जो उन पे जो विपदा आ गई थी, जो पति नहीं रहे और किसी के संपर्क में आके, जीविका के संपर्क में आके मिथिला पेंटिंग बना के, मिथिला पेंटिंग का उत्पाद बना के आज आत्मनिर्भर बन रही है। आपका क्या नाम हुआ? नमस्ते, मेरा नाम संगीता देवी है, घर जितवारपुर, प्रखंड रेखा, जिला मधुबनी से बोल रही हूँ। और हमको ये मिला कि आर्थिक रूप से भी विकास हुआ और सामाजिक रूप से भी। हम 10 रुपया करके हम लोग 10 दीदी 12 दीदी का एक बीओडी होता है समूह का, तो उसमें बीओडी 12 दीदी हम लोग 10-10 रुपया करके जमा किए और 2-2 रुपया करके, उस समय में 2 रुपया 10 रुपया में कॉपी मिल जाता था, तो रजिस्टर पे किए और उसमें हम लोग जमा किए। जमा कर के जैसे हम लोग 4 रुपये 5 रुपये ब्याज पे लेते थे, तो हमारा गरीबी रह जाता था, क्योंकि हम वो ब्याज में दे देते थे, पैसा कहाँ से रिटर्न करेंगे, ब्याज में भर देते थे।
तो हम लोग खुद से जमा किए और उसी में से दीदी लोग को जो चाहिए था, जो गरीब दीदी है तो गरीब दीदी का जीविका है, तो वो जो 10 रुपये 5 रुपये ब्याज पे लेती थी, तो हम लोग उसी में से 1 रुपये 1.5 रुपये ब्याज पर लगाने लगे। वो ब्याज मेरे पास ही रिटर्न आ जाता था, तो उससे हम लोग को क्या हुआ, तो आर्थिक रूप से विकास हुआ। धीरे धीरे मेरा जो ब्याज जो वहाँ 4 रुपये दे रहे थे, तो यहाँ हम 1.5 रुपये 1 रुपये देने लगे। तो मेरा ब्याज जैसे BOD में 12 दीदी है तो उसमें मेरा भी 1 रुपया है, तो वो मुझे भी रिटर्न आ गया और थोड़ा पैसा लगा। और सामाजिक रूप से इस तरह से विकास हुआ कि जैसे कहीं निकल नहीं पाते थे, किसी के सामने बोल नहीं पाते थे कि वे फालतू में क्यों जाएंगे, घर में भी लोग बोलते थे कि क्यों जाएगी बिना काम के। तो इस समूह में जुड़ने से हमको ये फ़ायदा मिला। समूह में बोले कि सर लोग जो हमारे थे, मतलब अपने ब्लॉक में बात किए कि सर हम लोग समूह बना लिए, समूह में एकदम स्ट्रांग हो गए, हम लोग अब लेन देन करते हैं, बैंक से लोन मिलने लगे, तो अब हम लोग अपना व्यवसाय खोलेंगे। तो सर बोले ठीक है आप लोग व्यवसाय खोलिए। तो हम लोग को यहाँ पे व्यवसाय उस बिल्डिंग में हम लोग खोले थे, 50 रुपया सदस्यता शुल्क दे करके, और उसमें हम लोग एक मतलब मिथिला पेंटिंग का ये खोले संस्था, उसमें हम लोग 10 दीदी से खोले थे उस समय। फिर धीरे धीरे जुड़ते जुड़ते 42 मेंबर हो गया और हम लोग इसमें एक मतलब लोन मिलने लगा। हम लोग को अब सोचे कि ये तो बना लिए लेकिन बेचेंगे कहाँ पे, तो बेचने के लिए प्लेटफार्म चाहिए। तो हम लोग सर से बात किए तो बोले ठीक है प्लेटफार्म आप लोग को मिलेगा। तो वो हेल्प करते हैं बेचने में, जैसे फॉरनर आ गया तो उसको कैसे बेचा जाएगा, उससे कैसे बात करेंगे, तो वो लोग रहते हैं भाई जी लोग, वो हेल्प करके हम लोग को मतलब सहायता करते हैं। तो हम आगे खूब बढ़े और मेरे देखते ही मेरी दीदी सब जो अगल बगल की थी तो वो भी आगे बढ़ने लगी, बोली जो नहीं 2 रुपया जहाँ पे इनकम होता है वहाँ पे सब कुछ गुम हो जाता है, कि नहीं इसमें इनकम है, वहाँ पे कोई नहीं लोग चर्चा करता है कि ये कैसे होगा। तो हम लोग को आर्थिक रूप से भी मतलब विकास हो गया, गरीबी दूर हो गया सबसे पहले, और सामाजिक रूप में इस तरह से हो गया कि हम लोग बाहर नहीं निकल पाते थे। जैसे अभी बोल रहे हैं तो मैट को देखते ही हम लोग को डर हो जाता था कि कैसे बोलेंगे। तो हम लोग जहाँ तहाँ अभी जाते हैं, बोल पाते हैं, अपना हक खुद मांगते हैं कि हम लोग को इतना इनकम चाहिए, हम लोग को ऐसा काम चाहिए, ऑर्डर चाहिए सर, हम लोग खुद मांगते हैं। तो हम लोग को खूब ऑर्डर आता है और काम चलाते हैं, यहाँ से भी घर में भी काम करते हैं, शिल्पग्राम में भी जुड़े हैं, बहुत जगह भी G20 में पटना में गए थे, जीविका के माध्यम से राजस्थान गए थे, अशोक गहलोत राजस्थान सरकार से मिले थे, फिर नीतीश कुमार से 2 बार मिले हैं, वहाँ भी बात किए हैं। G20 में आए थे, वहाँ पे गवर्नर साहब आए थे, उनसे भी बात किए हैं, और DM जितनी भी मतलब मिनिस्टर सब से बात करते हैं। अब कोई डर नहीं रहता है अंदर में, और बेहिचक बात करते हैं, अपना सामान को बेचते हैं, और होता है कि और हम लोग विदेश में जा कर के बेचे, ये भी मन में उत्साह होता है कि अब जो हो गया इधर तो पूरा हम लोग बेच लिए इंडिया में, लेकिन अब विदेश जा कर के बेचे, ये सब मन में भावना आती है। और दीदी लोग को भी हम यही मतलब देंगे प्रेरणा कि जैसे हम आगे बढ़े। हमको तो ये भी नहीं पता था, मैके में हम लोग नहीं सीखे, कि ये पता भी नहीं था कि पेंटिंग होता है। तो स्कूल में मैं 8 क्लास तक पढ़ी हूँ, तो मुझे स्कूल में ड्राइंग हल्का फुल्का बनाते थे। फिर यहाँ आए तो बच्चा सब छोटा छोटा था तो नहीं सीख पाए, फिर अपने सास को देखे तो हम बोले कि हम भी सीख लेते हैं, देखे सास में कचनी भरनी करते करते सीख लिए और यहाँ तक आगे बढ़ गए। लेकिन मेरी सास की इसमें बहुत मतलब आगे बढ़ाने में उसका मतलब सहयोग है जो हम इतना तक बढ़ गए। आप उनकी उत्तराधिकारी हो गए। हाँ, तो उसका मतलब ये है कि वही अगर हमको बाहर नहीं निकालती तो हम कैसे आगे बढ़ पाते। मेरा गार्जियन भी बहुत सपोर्ट किया। एक होता है ना जो मतलब खुद हमको इच्छा है लेकिन गार्जियन पीछे से खींचता है। अगर कोई काम कर रहा है तो उसको सपोर्टर एक चाहिए कि उसको आगे बढ़ाने में। अगर वो मतलब जब तक परिवार में कोई आपको सहयोग नहीं करेगा तब तक आप कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हमको परिवार में बहुत सहयोग मिला, मेरे हस्बैंड भी सहयोग किए। कहीं जाते थे, समाज में कोई बोलता भी था तो बोलते थे नहीं काम करती है, काम करने जाएंगे। अब मेरे साथ जितने भी मेरी गाँव की दीदी है सब जाती है, बेड़ा बेड़ी करके जितनी भी मेला जाते हैं सब मेरी दीदी सब जाती है। कोई कुछ नहीं बोलता है क्योंकि पैसा इनकम आ रहा है। अपना काम करने में कोई हर्जा नहीं है, अपना काम कीजिए। अब एक के कमाने से किसी के घर में परवरिश नहीं हो सकता है, महंगाई का ज़माना आ गया है। पति पत्नी अगर दोनों कमाएंगे तभी अच्छा से बच्चा को परवरिश कर सकेंगे। निश्चित तौर पर कल जो विपन्नता थी आज संपन्नता में परिणत हो गया हुआ है और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार का पायलट प्रोजेक्ट है, खास करके जीविका समूह। और जीविका समूह से जुड़ के ये महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और आत्मनिर्भर बनने के बाद जो घर के चौखट तक रहती थी, घर से बाहर निकल के देश और विदेश में अपना उत्पाद बेचती है और 2 रुपया कमाती है। जो महाजन पर निर्भर होती थी, ब्याज पर पैसा लेती थी और ब्याज में ही इनका जीवन बीतता था। लेकिन जब से जीविका का स्वयं सहायता समूह का निर्माण बिहार सरकार के CM नीतीश कुमार का जो पायलट प्रोजेक्ट है उसके द्वारा जीविका की महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं और काम कर रही हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम चमता देवी है। आप बताइए।
मेरा नाम चमदा देवी है, मैं जितवारपुर के रहने वाले हैं, मैं यहाँ के बहू हैं। जीविका द्वारा जो जुड़ी है, जी। जीविका के द्वारा जो अर्थोपार्जन मिलता है, जो उत्पाद बनाती है उसको बेचती है, और सचिव आए थे पर्यटन विभाग से। सर घर में रहते थे तो किसी की नहीं पहचान पाते थे। जब से जीविका बना है 10 रुपये वाला समूह में जुटे हैं, अब से जो है तो पहले जीविका समूह बनाए। मेरा SAG के नाम है मधुमती भारती SAG, उसमें मैं कोषाध्यक्ष हैं। मधुबन मिथिला कला महिला उत्पादों समूह के मैं कोषाध्यक्ष हूँ, और निर्माण क्रिया लक्ष्य सदस्य हूँ, मिथिला BOT सदस्य हूँ। जब से सर इसमें जुटे हैं तब से बहुत मन खुश हुआ है, बहुत अच्छा होता है। पहले जो है तो उतना रहते थे कि 10 रुपया हाथ में नहीं रह पाते थे। बच्चा के पढ़ाई कहाँ से करेंगे, कैसे करेंगे। जब से पेंटिंग में 2014 फरवरी 2014 में खुले हैं, तब से जो है तो बच्चा अभी 2 बच्चा को हम मधुबनी पेंटिंग लिख करके 12th में 2 बच्चा मेरा तैयारी कर रहे हैं। एक बच्चा 10वीं में है। घर से उसके पेंटिंग लिख करके घर के परिवर्तन सुधारे हैं, कल नल घर बनाए हैं। अब मेरे प्रतिबल नहीं रोकता है, कभी किसी के पास हाथ हमको पसारना नहीं पड़ता। 1000, 10,000, 5,000 और समय में पर हमको रहता है। इतना ही निवेदन करते हैं कि इससे आगे और लोग हम बढ़े, मार्केटिंग में अच्छा से अच्छा मिले। निश्चित रूप से बहुत मार्मिक बात बताई है कि 10 रुपया 20 रुपया जो नहीं रह पाता था, आज जीविका से जुड़ के जो उत्पाद बनाते हैं, और इनके पास आज पैसे की कमी नहीं है, नाम और शोहरत भी उनको मिला, और आगे बढ़ने का तमन्ना इनके दिल में है। निश्चित तौर पर जीविका से जुड़ी हुई जो महिलाएं हैं और मिथिला पेंटिंग से जुड़ी जो महिलाएं हैं, अगर ये वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और महिलाएं आत्मनिर्भर बने और उनमें जीने की ललक हो, आगे बढ़ने की ललक हो।